नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक ऐसे पैराग्राफ का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो बेहद घना, समृद्ध और सच कहें तो विजुअली एकदम शानदार है। ये कोई साधारण टेक्स्ट नहीं है, ये ग्रामीण पंजाब की आत्मा को पिरोने वाली एक जीती जागती तस्वीर है। आइए देखते हैं कि कैसे महज कुछ शब्दों का एक समूह एक पूरी की पूरी संस्कृति और उसकी उस बेजोड़ एनर्जी को हमारे सामने जिंदा कर देता है। आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम इन 6 मुख्य हिस्सों को डिकोड करेंगे। 1. सिनेमैटिक पंजाबी सूर्यास्त, कृषि की धड़कन, खेल और गांव के मैदान, त्योहार, नृत्य और शादियां, समुदाय के शांत पल और अंत में विरासत और एकता का चित्रण। जरा ध्यान दीजिए, हमारे स्रोत की शुरुआत ही इन एकदम सटीक शब्दों से होती है। सुनहरे सूर्यास्त के दौरान। ये सिर्फ एक समय बताने का तरीका नहीं है ना? ये तुरंत एक बहुत ही गर्म और जीवंत विजुअल मूड सेट कर देता है। ये एक रोशनी है जो आगे आने वाले हर एक दृश्य को एक सुनहरी खूबसूरत सी चमक दे देती है। तो शुरू करते हैं भाग 1। एक सिनेमैटिक पंजाबी सूर्यास्त, माहौल तैयार करना। अगर इस टेक्स्ट की बनावट को देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सिर्फ खेती या सिर्फ नाच गाने पर अटका नहीं है। इसमें 30% हिस्सा कृषि का है, 30% त्योहारों का, 20% माहौल का और 20% खेलों का। ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाता है, एक एकदम संतुलित, संपूर्ण तस्वीर। अब यहाँ जो बात एकदम हैरान करने वाली है वो है इन तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल। यह सिर्फ एक पारंपरिक कहानी जैसा नहीं लगता, ये किसी फिल्म डायरेक्टर की शॉर्ट लिस्ट या किसी एकदम मॉडर्न एआई जनरेशन प्रॉम्प्ट की तरह लगता है। 8K क्वालिटी, ड्रोन व्यू और सिनेमैटिक लाइटिंग जैसे शब्दों को देखिए। ये शब्द इस पारंपरिक ग्रामीण दृश्य को एक बड़े पर्दे वाली भव्यता दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। कृषि की धड़कन, जमीन की मेहनत। इस हिस्से में जो बात सबसे खास है वो है पारंपरिक और आधुनिक चीजों का अद्भुत मिश्रण। ये विवरण सीधा हमें लहलहाते हरे गेहूं और सरसों के खेतों के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ ट्रैक्टर और ट्यूबवेल हैं जो आधुनिक पंजाब की प्रगति का प्रतीक हैं, और ठीक उनके बगल में बैलगाड़ियां और पारंपरिक उपकरण मौजूद हैं। ये कॉम्बिनेशन साफ साफ दिखाता है कि कैसे ये संस्कृति अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहकर भी लगातार आगे बढ़ रही है। अब आते हैं भाग 3 पर, खेल और गांव के मैदान यानी असली गतिज ऊर्जा। टेक्स्ट में खास तौर पर खुले मैदानों का जिक्र किया गया है। ये खुले मैदान सिर्फ खाली पड़ी जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये गांव के युवाओं के लिए एक बेहद गतिशील, एक डायनामिक स्टेज की तरह हैं जहां उनकी असीमित ऊर्जा खुलकर बाहर आती है। स्रोत में बताए गए खेलों की इस लिस्ट पर गौर करना तो बनता है। टेक्स्ट सिर्फ खेल कहकर बात खत्म नहीं करता, ये एकदम विशेष रूप से कबड्डी, गिल्ली डंडा और कुश्ती जैसे क्षेत्रीय खेलों का नाम लेता है, और यही विशिष्टता इस पूरे टेक्स्ट को इतना प्रामाणिक बनाती है। फिर जब पतंगबाजी और क्रिकेट का जिक्र आता है तो ये पूरा दृश्य एकदम परिचित और जीवंत लगने लगता है। चलिए चलते हैं भाग 4 की ओर, त्योहार, नृत्य और शादियां, जीवंत जश्न। और ये हिस्सा कितनी खूबसूरती से इन सामुदायिक जश्नों को उकेरता है। टेक्स्ट गिद्दा और भांगड़ा को सिर्फ नृत्यों के रूप में नहीं बल्कि एक विजुअल तमाशे के रूप में प्रस्तुत करता है। महिलाओं के रंगीन पंजाबी सूट और पुरुषों की जीवंत पगड़ियों के साथ साथ ढोल की थाप का जिक्र इस दृश्य को इतना रियल बना देता है कि सच में लगभग वो संगीत कानों में सुनाई देने लगता है। पंजाब की संस्कृति की बात हो और त्योहारों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोहड़ी, बैसाखी, तियां ये महज नाम नहीं है। लोहड़ी के अलाव लोकगीत और गांव के मेले, ये वो सामूहिक गतिविधियां हैं जो पूरे गांव को एक सूत्र में पिरोती हैं और इस टेक्स्ट को एक सामाजिक गहराई देती हैं। और फिर एंट्री होती है एक भव्य पंजाबी शादी की। सजे हुए घोड़े, पारंपरिक भोजन और रंग बिरंगी रोशनी। टेक्स्ट यहाँ एक ऐसा दृश्य पेश करता है जो हमारे सारे सेंसरी अनुभवों को ट्रिगर कर देता है। ये एक बहुत ही ग्रैंड स्केल की तस्वीर है जो असल में पंजाब की मशहूर मेहमान नवाजी और जश्न मनाने के उस बड़े पैमाने को दर्शाती है। अब बात करते हैं भाग 5 की, समुदाय के शांत पल, एक शांतिपूर्ण विरोधाभास। सच कहूं तो ये जो विरोधाभास है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास भांगड़ा और ढोल की वो जबरदस्त हाई एनर्जी है और दूसरी तरफ एकदम ठहराव। एक ही टेक्स्ट के भीतर ये कॉन्ट्रास्ट इसकी अविश्वसनीय भावनात्मक रेंज को प्रकट करता है।
ये हमें याद दिलाता है कि असली गांव का जीवन सिर्फ तेज आवाज़ों और जश्न के बारे में नहीं है, बल्कि उन शांत पलों के बारे में भी है जो इस पूरे सिस्टम में एक संतुलन लाते हैं। ये एक बहुत ही ग्राउंडेड और प्रामाणिक दृश्य है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े लोग जो ताश खेल रहे हैं और जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग पीढ़ियों के बीच की ये शांत, रोजमर्रा की बातचीत उस गांव की स्थिरता और उसकी जड़ों का सच्चा प्रतिनिधित्व करती हैं। और अंत में भाग 6, विरासत और एकता का चित्रण, अंतिम तानाबाना। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक भौतिक विवरण नहीं है, ये एक इमोशनल स्टोरी टेलिंग है। भौतिक ढांचा जैसे मिट्टी के घर और संकरी गलियां, जब मानवीय तत्वों जैसे अति विस्तृत चेहरे और उन चेहरों के जीवंत भावों के साथ जुड़ते हैं, तो ये मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो सीधा दिल को छूता है। ये सब एक सच्चा, यथार्थवादी ग्रामीण अनुभव बनाता है। और हमारा स्रोत पैराग्राफ इसी अंतिम लक्ष्य के साथ समाप्त होता है। पारंपरिक पंजाबी विरासत और एकता। वो सारी खेती, वो खेल, वो भव्य त्योहार और वो शांत बातचीत, ये सब एक स्थायी विरासत और एक अटूट एकता को चित्रित करने के लिए ही हैं। यह सिर्फ एक जगह का वर्णन नहीं है, यह एक मजबूती से जुड़ी हुई कम्युनिटी की तस्वीर है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या सच में महज शब्दों का एक समूह किसी संस्कृति की आत्मा को पूरी तरह से कैद कर सकता है? हमने देखा कि कैसे केवल कुछ वाक्यों ने अपने सिनेमैटिक विवरण और उस कमाल की भावनात्मक गहराई के साथ पंजाब के ग्रामीण जीवन का एक पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने खड़ा कर दिया। सांस्कृतिक संरक्षण में शब्दों की यह शक्ति वाकई अपार है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।